आइए इस घड़ी में जो पिता ने इस सुंदर दिन को दिखाया है, हम उनका धन्यवाद करें तमाम आशीषों के लिए, तमाम उनके हर एक उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवन में सुख में दुख में हमारे साथ हैं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हे महान सशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित प्रेम में पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हम सबों को प्रभु इस सुंदर दिन को दिखाया पिता। बीते समयों से लेकर अब तक तूने अपनी पंखों तली छत्र छाया में सुरक्षा दी है पिता। हाँ मेरे स्वामी, तूने हर एक को नाम लेकर पुकार कर प्रभु परमेश्वर सीने से लगाया है। हर एक दुख, हर एक पीड़ा, हर एक तकलीफ में जब प्रभु हमें कोई नहीं पूछता, उस घड़ी में भी प्रभु परमेश्वर जब हम अकेला महसूस करते हैं पिता, तूने प्रभु हमारे हाथों को थाम कर कहा है कि डर मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। तूने कहा पिता कि एक दूध पिलाती हुई माता अपने बच्चे को भूल सकती है, वरन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तूने कहा पिता मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ पिता, हम तो प्रभु हर एक क्षण हर एक पल प्रभु परमेश्वर ऐसा महसूस करते, हमारा विश्वास जगमगाता है। आज हम में से हर एक जन के विश्वास को तू बढ़ा, तेरे प्रेम के करीब और बेहद करीब ले जा कि प्रभु तेरे प्रेम से हम लिपटे रहे और हर एक बुराई की बातें, हर एक जो ऐसी बातें उलझने हैं पिता जो आपसे जुड़ने के लिए हमें दूर करती है, उन तमाम बातों को, उन तमाम परिस्थितियों को, तमाम समयों को प्रभु हमारे जीवन से दूर कीजिए कि प्रभु हम सचमुच में तुझको जाने, तेरे प्रेम को जाने और प्रभु हम तेरे अच्छे बेटे और बेटियां बन सके। हम प्रभु हर एक जन तेरे शरण लेते हैं इस घड़ी में प्रभु, जो इस घड़ी में प्रभु जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं पिता, हर एक को तू अपनी सामर्थी हाथ से स्पर्श कर पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम तो माता के गर्भ से पापी है पिता, हम क्षण क्षण पाप करते हैं, सोच से, बात से, उठते बैठते चलते फिरते प्रभु हम हर क्षण प्रभु आपकी आत्मा को शोकित करते हैं पिता। हम दूसरों के लिए ठेस और ठोकर का कारण बनते हैं पिता। उन तमाम पलों के लिए, तमाम क्षणों के लिए हम दिल से प्रभु परमेश्वर तुझसे क्षमा मांगते हैं। होने देना पिता, यीशु के लहू से इस घड़ी में धोकर हम सबों को शुद्ध और पवित्र करना मेरे स्वामी। आपका धन्यवाद करते हैं। तूने कहा सचमुच में कि मनुष्य के लिए तो यह सब असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु नाम से कि प्रभु परमेश्वर तूने इस घड़ी में हम हर एक जन को यह कृपा प्रदान की, यह आशीष दी कि इस प्यारी संगति में हम जुड़ पाए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम ऐसी जगह में थे पिता जो हम आपको नहीं जान पाते थे, हम ऐसी दुख में, ऐसी कीच में थे, तूने हम सबों को निकाल कर साफ किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी में प्रभु परमेश्वर तेरे दास को, तेरे तमाम बच्चों को प्रभु इस घड़ी में जहाँ कहीं भी तेरे बच्चे आराधक और तेरे प्रचारक के रूप में बच्चे खड़े किए गए हैं पिता, उन तमाम लोगों का तू अभिषेक कर पिता, उनके मुख से प्रभु तू बातें कर, तू यिर्मयाह 1:9 के निमित्त अपनी आशीष को दे। तूने कहा उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या कहना है। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की सहायता को इस घड़ी में तेरे दास को तू प्रदान किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस आराधना को तूने स्वीकार किया, प्रार्थना को स्वीकार किया पिता, और इस पूरे प्रोग्राम से प्रभु तेरे बच्चे बहुत तायत से आशीष को प्राप्त किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ का नियंत्रण यीशु नाम से देते हुए यह धन्यवाद की प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं पिता। दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग की राज्य में ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में ही उनका धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए। आइए हम इस गाने को गाएंगे,
धन्य 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 प्रभु को।
और एक गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा देंगे। तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा।
आइए प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी जरूरतों को पूर्ण किया। पिता, तूने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं हमारे जीवन में जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते हैं प्रभु। तूने ऐसे ऐसे उपकार किए हैं प्रभु जिसको बताने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है प्रभु। तूने किस किस परिस्थिति से हमें निकाला है प्रभु, ये गिनती भी नहीं हो सकती है प्रभु। आज प्रभु हम ये सोचते हैं कि अगर आप हमारे साथ ना होते, आपने हमारा सहारा ना बना होता, तो हमारी क्या दशा हुई रहती प्रभु। तेरे इस एहसान, तेरे इस उपकार जो तूने हमें एक निवाला भोजन के माध्यम से किया, ये तेरा एहसान है प्रभु। जो वस्त्र हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु, ये तेरा एहसान है पिता। जिस घर में हम रहते हैं प्रभु, वो तेरा एहसान है प्रभु। जो गाड़ी है प्रभु, वो तेरा एहसान है प्रभु। जो घड़ी है, जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, जो जेवर है, जो सुख सुविधा की भौतिक सामग्रियां हैं प्रभु, जो ज्ञान है, जो दान है, जो वरदान है प्रभु, जो भी रिश्ते नाते आपने दिया है प्रभु, जो आत्मिक गुरु दिया प्रभु, जो संगति दिया, ये जो प्लेटफॉर्म दिया, ये जो सेवकाई दिया, ये जो जगह दिया, ये संगति दिया, ये लोग दिया, कैसे बखान करूं प्रभु आपके इस एहसान का। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। कुछ भी हो तेरी
जितने बीमार बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनका भी स्टोन का ऑपरेशन होने वाला है उनके लिए मैं प्रार्थना करते हैं, या जिनका ऑपरेशन हो चुका है मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग गर्भ धारण किए हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके भी कमर में दर्द हो रहा है प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शरीर के किसी भी हिस्से में, पैर में दर्द हो रहा है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्दी, खांसी, बुखार है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। कहीं शरीर में कटा है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सीस्ट और पीसीओडी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ब्रेन हेमरेज हुआ है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। दांत में शिहरन है, दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो तमाम तरह की बीमारी, रोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ बेरोजगार बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे दास दासी हैं, सेवक हैं, उनके लिए। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने मुख्यमंत्री, अन्य मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए। जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए। इस सर्दी में जितने लोग बदहाल हैं पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके लिए भोजन नहीं है, जिनके लिए वस्त्र नहीं है, जिनको सर छुपाने का जगह नहीं है प्रभु, जिनके परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में झगड़े हैं, माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते, बच्चों अपनी माँ बाप की नहीं सुनते हैं, जिनके भी घर में किसी का देहांत हो गया है प्रभु, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कर्ज में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, असफलता में हैं, अविश्वास में है प्रभु, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके जीवन में जो बीते समय में तूने कार्य किया है प्रभु, आज वो इसे याद करे प्रभु और तेरी महिमा करे। ये है पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता हैं उनको, जितने छोटे छोटे बच्चों हैं उनको, जो निसंतान हैं उनके लिए, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए, जो डिप्रेशन में हैं, जिनका दिल बार बार टूट जाता है प्रभु उनके लिए, जो तन्हा है, अकेला है उनके लिए, जो आलसी हैं उनके लिए, जो असफल है उनके लिए, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इन दिनों जहाँ जहाँ भोजन वितरण का कार्यक्रम होना है, वस्त्र वितरण का, कंबल वितरण का कार्यक्रम होना है प्रभु, वहाँ जिसकी भी जो भी जरूरतें हैं प्रभु, वहाँ तक अपने बच्चों को पहुँचा प्रभु, चाहे ताकि सही जगह पे तेरे बच्चे पहुँच सकें और तेरे दिए गए सामर्थ्य से तेरे ही बच्चे के कार्य जा सके। हम सबके जीवन में अनगिनत समस्याएं हैं, अनगिनत दुर्बलताएं हैं प्रभु, उससे हमें उबारिए पिता। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण। आमीन।